अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, टेक विद मिस्टर राजू में खुशामदीद। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 5 है सीएसएस का। लास्ट लेक्चर्स में हमने सीख लिया है इसके हम एचटीएमएल का किस तरह से फॉन्ट बनाते हैं, एचटीएमएल का स्ट्रक्चर किस तरह से बनाते हैं। उसके बाद हमने सीएसएस के बारे में सीखा, सीएसएस है क्या, हम सीएसएस एचटीएमएल के एलिमेंट्स पर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, और सीएसएस में प्रॉपर्टीज क्या है, वैल्यू क्या है, वैल्यू इसके बारे सिलेक्टर्स के बारे में सीखा। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी आईडी सिलेक्टर के बारे में, आईडी के बारे में, आईडी क्या है। तो नेक्स्ट आज का हमारा लेक्चर होगा क्लास सिलेक्टर के बारे में कि क्लास सिलेक्टर क्या चीज़ है। तो गाइस क्लास सिलेक्टर तकरीबन आईडी सिलेक्टर जैसा ही है। इसमें हम क्या करते हैं, जहां पे हमने यहाँ पे आईडी लिखा है, आईडी की यहाँ पे हम पुट करते हैं क्लास, ओके, और साथ में क्लास का नेम, लाइक जैसे हमने आईडी का नेम दिया था वैसे ही इसे चाहे पैरा 1 ही रहने दें, ठीक है, ओके। तो इसी तरह से यहां पे भी मैं आईडी की जगह पे क्लास लिख देता हूं, क्लास एंड पैरा 2, ठीक हो गया। अब इसको सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूं तो मेरी प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होंगी। उसकी रीजन कि हमने अब क्लास दे दी है, ठीक है, अब आईडी नहीं दी। तो अभी हमने क्लास के हिसाब से प्रॉपर्टीज को चेंज करना पड़ेगा। तो हम करते हैं यहां पे आपने जस्ट इसको खत्म करके डॉट लगा देना है, ओके। ऐसे ही आपने यहां पे भी ये हैश खत्म करके, हैशटैग ओपन खत्म करके यहां पे डॉट लगा देना है। कंट्रोल है सेव एंड देन रिफ्रेश। ओके सॉरी, ब्राउजर पे जाके हम इसको रिफ्रेश करते हैं। हाँ जी, तो हम देखेंगे हमारी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो चुकी हैं। इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने का एक मेथड और भी है, आप चाहें तो वो मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको वो भी बताता चलूँ। हम जाएंगे अपने यहाँ पे वापिस, यहाँ पे आपने डॉट पैरा 1 लिखा है, ठीक है। आप प्रॉपर्टी किसको दे रहे हैं, आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं यहाँ पे पैराग्राफ को, ओके। तो आप इसको इस तरह से लिख देते हैं P डॉट पैरा 1, ठीक है। ऐसे ही आप यहां पे भी लिख सकते हैं P डॉट पैरा 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पैराग्राफ P, फर्स्ट वाला P पैराग्राफ, ठीक है, डॉट उसकी क्लास, पैराग्राफ की जो क्लास है कौन सी, पैरा 1 है या पैरा 2 है, आगे उसकी प्रॉपर्टीज, आगे आप उसको प्रॉपर्टीज दे रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसकी टेक्स्ट लाइन सेंटर को अगर मैं फिनिश कर दूं, ठीक है, ब्राउजर पे जाके अभी मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। आप देखेंगे, ये देखें ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ठीक है। मैंने इसीलिए फिनिश करके आपको दिखाया कि प्रॉपर्टीज अप्लाई चले जब प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही है, ठीक है। लीजिए, तो ये था हमारा पैराग्राफ सॉरी क्लास सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर के बारे में आपको पहले ही पता चल चुका है। इसके अलावा क्लास सिलेक्टर के बारे में भी हमने बात कर ली है, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है, उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर, ठीक है। यूनिवर्सल सिलेक्टर जो है उसका साइन होता है स्टेरिक या स्टार जिसे बोलते हैं, या मैथ में हम उसको मल्टीप्लीकेशन का साइन भी कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज करते हैं, कंप्यूटर पे यूज करते हैं। यानी कि कंप्यूटर पे जब हम मैथ में मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करते हैं स्टार वाला, स्टेरिक, उसे हम यूनिवर्सल सिलेक्टर बोलते हैं हमारी सीएसएस की लैंग्वेज में, ठीक है। तो उसमें असल में होता क्या है, यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज होता है कि आपके उस वेब पेज के ऊपर जिस पर आप प्रॉपर्टीज दे रहे हैं, सीएसएस की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं, उसके ऊपर आपने यूनिवर्सल सिलेक्टर जब लगा देना है तो उसके अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज आप लिखेंगे वो प्रॉपर्टीज उस वेब पेज पर मौजूद सारे के सारे एलिमेंट्स को अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। लाइक आपने यहाँ पे पैरा P1, P.1, पैरा 1, P.2, पैरा 2 वगैरह लिखा हुआ है। आप बजाय इसके करने के, अगर आप चाहते हैं कि आपका P1, P2 दोनों को एक जैसी प्रॉपर्टीज लग जाए, तो आप, या आपका P3, P4 और आगे मतलब और पैराग्राफ भी आपने लिखे हुए हैं, ठीक है, कोई 10 या 20 या 30 जितने पैराग्राफ लिखे हुए हैं, आप चाहते हैं कि उन सारे के सारे पैराग्राफ्स को एक जैसे प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली लग जाएं, तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं स्टेरिक का यूज करते हुए या यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करते हुए। तो चले अभी हम यूनिवर्सल सिलेक्टर के बारे में बात करते हैं। मैं एक काम करता हूं, मैं चाहता हूं कि दोनों पैराग्राफ्स को प्रॉपर्टीज सेम लग जाए, ठीक है।
तो मैं फर्स्टली तो एक ये सेकंड वाला इसको बिल्कुल फिनिश कर दूंगा। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी क्लास या आईडी जो भी मैंने दिया हुआ है उसको भी मैं फिनिश कर दूंगा, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी सारी सेम लग जाए। ओके, ये भी फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब मैं बजाय p डॉट पैरा 1 करने के यहाँ पे मैं यूज करूंगा स्टेरिक का साइन। ये आपको नजर आ रहा होगा यकीनन, स्टार। ठीक है, स्टेरिक ये वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाए इन सबको, या नीचे जो कुछ भी है। ठीक है, वेब पेज पे जो भी एलिमेंट है सबको ये वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाए। इसको मैं सेव करता हूँ, ब्राउजर पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। लेंज आपके सामने प्रॉपर्टीज अप्लाई हो चुकी हैं। ठीक है, दोनों पैराग्राफ्स को एक जैसी प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम ये है कि हम स्टैटिक देके इनकी प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे होगा कि अगर मतलब ये सारे पैराग्राफ्स को मैंने एक जैसी प्रॉपर्टीज लगा दी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पैराग्राफ के अलावा जो चीजें हैं लाइक हेडिंग है या कुछ और है उनको ये प्रॉपर्टीज ना हो, उनको उन्हें जैसी प्रॉपर्टीज और लगे, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो आपने करना ही है कि आपने उनको अलग से प्रॉपर्टीज दे देनी है। ठीक है, यहाँ पे लाइक मैं यहाँ पे एक और हेडिंग h1 लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ h1 और स्लैश h1 फर्स्ट वाली हेडिंग मेरी, इसमें मैं लिखता हूँ चले मैं इसको चेक लिख देता हूँ। ठीक है, हम चेक कर रहे हैं। ओके, तो अभी हम इसको चेक कर रहे हैं। अभी हमने करना क्या है, यहाँ पे h1 लिखेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई कर देंगे जो भी हमने उसको देना है। ठीक है, लाइक मैं कहता हूँ उसका जो कलर है वो हो जाए येलो। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर मैं करता हूं वो हमारा हो जाए चले रेड कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूं, ब्राउजर पे जाकर रिफ्रेश करता हूं। लेंज ठीक हो गया, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज अलग से अप्लाई हो गई हैं। मैंने बैकग्राउंड कलर दिया रेड लग गया है, मैंने कलर दिया येलो, वो येलो कलर लग चुका है h1 को। ठीक है, हेडिंग 1 को। लेकिन जो हेडिंग 1 से अलावा जो चीजें हैं वो सिर्फ अभी तक मैंने 2 पैराग्राफ लिखे थे, उनको प्रॉपर्टीज कौन सी अप्लाई हुई है, उनको प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई है यूनिवर्सल सिलेक्टर वाली, स्टैटिक वाली। ठीक है, अगर इस पैराग्राफ के अलावा और भी अगर कोई चीजें होती तो उनको भी स्टैटिक वाली प्रॉपर्टीज लगती, सिवाय उनके जिनको हम अलग से प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये था हमारा क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर और यूनिवर्सल सिलेक्टर इसके बारे में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद फर्दर आगे बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो यहाँ तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आने तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।